इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ओन ऑफ बिलीव्स यहां सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और यह कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहां पे आज भी श्री कृष्ण का असली दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे राज हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां लोग भगवान के होने ना होने पर सवाल उठाने लगे हैं। पर यही सवाल अब मैं आपसे इस वीडियो के बाद पूछूंगा। आइए देखते हैं। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों? आइए बताता हूं। 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को यह समझ नहीं आया था कि यह क्या है, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया। पर उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार जारा ने हार थककर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदुमन, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी कारीगरों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक कारीगर महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने कारीगर से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो कारीगर ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूं कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मान ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थीं, पर धीरे धीरे वह आवाजें बंद हो गईं। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से कारीगर मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की इजाजत दी और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने यह देखा कि वहां कोई कारीगर था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थीं: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। यह कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, यह एंसेंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। यह हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और हम सब ने यह तो पढ़ा ही है कि स्टोन्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आइडल्स इन दी जगन्नाथ टेम्पल आर मेड अप ऑन वुड। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस, इफ वी टॉक साइंटिफिकली, उस मूर्ति में होता है, वह इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है कि दी वुड गेट्स डिप्लीटेड विद टाइम और इसीलिए उसे बदलने की जरूरत होती है। और इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिन को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में यह सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, से हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी यह सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है।
यह हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पंडा 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए वह प्रसाद बनाया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद ना कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है और यह बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद बंटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पूरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलती। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पक के तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है आपको भी अभी कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर के डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं? आर यू शॉक्ड? यू मस्ट बी, बट इट इज ट्रू। जगन्नाथ पुरी टेम्पल के डोम्स की शैडो बनती ही नहीं है कभी भी, एट एनी टाइम ऑन ऑफ द डे। और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई। द मिस्ट्री इज नॉट ओवर हियर। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट्स और एरियाज नो फ्लाई जोन्स होते हैं, मतलब वहां ड्रोन, एयरप्लेन या कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाने की या उड़ाने की परमिशन नहीं होती। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है ना। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहां पर ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरप्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ता ही नहीं। आपने देखा होगा ना, मंदिर के डोम्स पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे बर्ड्स को बैठे हुए। कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखिएगा, दैट बर्ड्स डोंट रेस्ट ऑन द रूफ ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगन्नाथ टेम्पल की छत पे या उसके डोमस पे बैठा हुआ नहीं देखेंगे। पर कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी यह जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना। ऑनल ऑन दिस थिंग्स साउंड सो एक्साइटिंग, राइट? अगर आपको यह कहानी जानने में और सुनने में मजा आ रहा है और आप ऐसी ही नई नई चीजें और कहानियां जानना चाहते हो तो नेकेड ट्रुथ को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए बार बार कुछ नया लाते रहेंगे। आइए फिर से चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्रीज की तरफ। सुदर्शन चक्र, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, यह अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ हैं, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवाकर भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वह भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने, पर क्योंकि वह पारसी हैं और हिंदू नहीं, और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसीलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ यही नहीं, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्र सिंधु को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। उनके लिए अरेंजमेंट्स की गई थी और दर्शन बाहर से ही करवाए गए। 12वीं सदी से बने हुए इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया। यह मंदिर में चढ़ाया गया अभी तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है। पर फिर भी क्योंकि वह हिंदू नहीं है, दर्शन उन्हें भी बाहर से ही करने पड़े। हमारे ही धर्म की इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। हम आंखें बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। यह सनातन धर्म है और अब हमें धर्म को बचाना है।
हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है। ये 9 दिन का त्यौहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र होते हैं। माना जाता है कि ये यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं। और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है। जगन्नाथ पुरी मंदिर की मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं होती। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम नहीं जानते, जैसे कि हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वी होप आपको यह वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है भगवान सच में होते हैं? Add any subtitle. और अब ये देखिए, ये झंडा हवा के साथ बहने की बजाय इसके बिल्कुल उल्टी दिशा में लहरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये हवा को ही चुनौती दे रहा हो। क्या कमाल का नजारा है ना। और अब बात करते हैं कभी ना खत्म होने वाले प्रसाद के बारे में। ये एक प्यारी सी मिस्ट्री है। कितने भी लोग इसे ग्रहण कर लें, प्रसाद का बर्तन कभी खाली नहीं होता। इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सचमुच एक दिव्य अनुभव। चलिए अब प्रसाद पकने के रहस्य के बारे में जानते हैं। सोचिए, सामग्री बर्तन में रखी जाती है और बिना आग या किसी हलचल के खाना एकदम बढ़िया तरीके से पक जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ काम कर रहा हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि भोजन बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो। है ना कमाल की बात। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां परछाइयां भी नहीं होती, जहां रोशनी बिना किसी रोक टोक के घूमती रहती है। यह है शैडोलेस डोम का जादू। यह मानव प्रतिभा और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जिसे प्राकृतिक प्रकाश का पूरा फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी दीवारों के भीतर हर कोना रोशन रहता है जो हमेशा चमकता रहता है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि जब हम डिजाइन और निर्माण की सीमाओं को चुनौती देते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। अब आसमान में एक ऐसे अभयारण्य की कल्पना करो जहां पक्षियों का उड़ना मना है। यह नो फ्लाई जोन फॉर बर्ड्स एक अनोखा कॉन्सेप्ट है जिसका उद्देश्य नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना और पक्षियों को इमारतों से टकराने से बचाना है। उड़ान पथों को सीमित करके हम पक्षियों और मनुष्यों दोनों के लिए सुरक्षित आवास बनाते हैं। यह पहल सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे पंख वाले दोस्त शहरी वातावरण से उत्पन्न खतरों के बिना फल फूल सकें। यह एक नाजुक संतुलन है, लेकिन एक ऐसा संतुलन जो एक ऐसे भविष्य का वादा करता है जहां प्रकृति और सभ्यता साथ साथ फल फूल सकते हैं। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र सुरक्षा और धार्मिकता का प्रतीक है। माना जाता है कि इसमें असीम शक्ति है जो किसी भी बुरी शक्ति का नाश करने में सक्षम है। इस रहस्यमय हथियार को अक्सर घूमते हुए डिस्क जैसी वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है जो ऊर्जा और दिव्य प्रकाश बिखेरती है। सुदर्शन चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि समय के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व है जो हमें सृजन और विनाश के बीच संतुलन की याद दिलाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ये नीति पिछले कुछ सालों से बहस और विवाद का विषय रही है। हालांकि इसकी जड़ें प्राचीन परंपराओं और इस विश्वास में हैं कि मंदिर की पवित्रता को बनाए रखा जाना चाहिए। इस प्रतिबंध के बावजूद मंदिर की भव्यता और इसके प्रति समर्पण को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। मंदिर के अनुष्ठान और त्योहार, खासकर रथ यात्रा, दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं जो धर्म और भूगोल की बाधाओं को पार करते हैं। रथ यात्रा या रथ उत्सव पुरी में सबसे प्रतीक्षित आयोजनों में से एक है। इस भव्य उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल, खूबसूरती से सजाए गए राथों पर बिठाया जाता है और हजारों भक्तों द्वारा सड़कों पर घुमाया जाता है। चारों ओर जयकारों, संगीत और भक्ति का माहौल होता है।
यह त्योहार जीवन की यात्रा और ईश्वर और भक्तों के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक है। यह वह समय होता है जब देवता मंदिर से बाहर आकर अपने भक्तों से मिलते हैं, पवित्र और सांसारिक की सीमाओं को तोड़ते हैं। अंत में पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का संगम है। रहस्यमय सुदर्शन चक्र से लेकर भव्य रथ यात्रा तक इस मंदिर का हर पहलू भक्ति, परंपरा और ईश्वर की शाश्वत खोज की कहानी कहता है। चाहे आप आस्तिक हों या सिर्फ ज्ञान के साधक, जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा गहन अनुभव प्रदान करता है जो सामान्य से परे है। भारत के सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।